तो दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है गोड ऑफ वॉर एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड नंबर 3 में हम लोगों ने एक बड़े से ड्रैगन हेजरियल को मारा था और सिंट्री को उसका दांत चाहिए था। वहां पे हम लोगों ने गेम को बंद किया था और ये वाला ड्रैगन भाई फाइट के मामले में बहुत तगड़ा था, हमने बड़ी मुश्किल से मारा था। तो चलो इसका दांत निकाल के हम लोग सिंट्री को देते हैं। ये गया हमारा पहला कुल्हाड़ी और अभी बारी है दूसरे की। अरे कहीं का भी चलेगा, कोई बात नहीं, बस निकाल दो। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बदबूदार है, बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है। ओह, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, पर अच्छी बात है तुमने ये काम कर दिया। चलो सिंट्री को देते हैं ये वाला दांत। मैं उसे नहीं छूऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसे पकड़े रहो और अब उसे अपने बेटे की कमान की डोरी पर चढ़ाओ। मेरी खातिर। ओके अट्रेयस, तुम्हारी कमान। ये हुई ना बात। ऐसा 2 बार करना होगा। हाँ, फिर से धीरे 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 धीरे। ये क्या हुआ अब? यू हैव एक्वायर्ड शॉक एरोस, शूट देम इट शेटर क्रिस्टल टू डिस्ट्रॉयड नियर बी वर्ल्ड ट्री। समझा क्या करना है, ठीक है। वाह। ओह बिल्कुल, तुम अब इम्प्रेस हुए। मुझे पता ही नहीं था, अच्छा किया इसने बताया। अब देखते एरो टेस्ट करके। ये लो भाई, ये भारी एरो है। हम लोग अपने नॉर्मल एरो से ये सब चीज़ें नहीं तोड़ पाते, बट ये वाले नए एरो से जिसमें हमने मैजिक किया उस एरो से हम लोग अभी ये सभी चीज़ें तोड़ पाएंगे। ये सही है भाई। बहुत समय पहले हम हिरणों का शिकार नहीं करते थे क्या? हम डार्क एल्विस और ट्रोल्स और ओग्रेस और एक ड्रैगन से लड़ चुके हैं। मुझे लगता है हम किसी से भी जीत सकते हैं। हम जीतते हैं क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, अनुशासित हैं, इसलिए नहीं कि हम दूसरों से खुद को बड़ा मानते हैं। बिल्कुल, मुझे पता है। मैं तो बस मजबूत होना अच्छा लगता है। हाँ, मैं जानता हूँ। जो भी बोलो, क्रेटोस जब भी कुछ भी बोलता है ना तो मतलब बहुत सही चीज़ें बोलता है। ऐसा मतलब दिल पे आके बातें लगती है कि नहीं भाई बोल तो सही रहा है। हमें आई थिंक ऊपर जाना है। यहाँ पे आ जा एर्थर, यस मेरी पीठ पे बैठ जा। देखो क्या बात है। अभी इधर से हम लोग जाएंगे राइट वाली साइड पे, फिर इधर से वापस ऊपर चढ़ेंगे। ये हुई ना बात। ये क्या साउंड है भाई? लड़ाई। ये ले भाई, आधे से ज्यादा है। कैसे कैसे? हाँ ये हुई ना बात। तीर मार एर्थरियस। हाँ ओके, 3 दिन बाद इसका 999 पिंग है। अभी मारने के लिए वो बोलता है 3 दिन बाद मारता है। किधर है भाई ये वाला ही? हाँ अच्छा, इधर से मारना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ये क्या है? अच्छा आ जाओ आ जाओ एर्थरियस, इधर मार। ये हुई ना बात। दिमाग तो है भाई। अभी नहीं हुई बात, नहीं बनी है। अब मैं समझा क्या करना है। इसको ना ऊपर लेके जाना है, इस डोल को। ये वाली चीज़ को इधर से हम लोग करेंगे। ये गया डोल ऊपर और अभी तीर मरवाते हैं। रुको यहाँ पे मार तो यार करिए। ये हुई ना बात। बन गया कि नहीं रास्ता? अरे ये भी आ गया। मारना एरो, मारना। क्या कर रहा है भाई? ये हुई ना बात। ये अभी भी पीछे कोई है क्या? इसको देना पड़ेगा। एरो मार, एरो मार। गया भाई। ये जो जहरीले जानवर है ना, उड़ने वाले, वो सीधा जहर फेंकते हैं हमारे ऊपर और उससे आधे से ज़्यादा हेल्थ चला जाता है, इसलिए मेरे को उससे डर लगता है। बाकी सब ओके है। आ जाए एर्थरियस। अभी हम लोग 200 मीटर दूर है अपनी मंजिल से। देखो ये दोनों जो निकले हैं ना, एपिसोड नंबर 4 है, वापस से मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ये दोनों अपनी माँ की, इस दोनों की माँ की नहीं, अभी एक मतलब जो एर्थरियस की मम्मी है। अरे फाइट कर लेते हैं। अरे ये भी, अरे यार बर्फीले लोग मरते नहीं है भाई। ये क्या हो रहा है? ये हमारी एबिलिटी भाई, कुछ हुआ ही नहीं इसको तो। मार। हाँ एरो से मरा ना, ऊपर भी मार एरो है। चलो कुल्हाड़ी से ही काम हो गया। तो एर्थरियस की जो मम्मी है उसकी अस्थियां हम लोगों को यहाँ के 9 रियलम से, मतलब 9 लोग के सबसे बड़ी चोटी से फेंकना है। मतलब सबसे ऊपर जो पर्वत होता है ना, सबसे हाइट वाला पर्वत, वहाँ से उसकी मम्मी की जो अस्थियां है उसको हमें नीचे फेंकना है। तो उस मिशन पे है हम। एक और लड़ाई होने वाली है क्या?
भाई ये लोग को मारना बहुत मुश्किल है, पता है। ये लोग को अपना कुल्हाड़ी काम ही नहीं करता इन लोगों के ऊपर। मार 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 मार। ये ले बेटे, मौज कर दी। तेरी बारी, खात्मा। ये मत मार। हमारा सिर्फ एक कुल्हाड़ी लगेगा, मर जाएगी। ये लो, ये एबिलिटी हम सब यूज कर देंगे इसके ऊपर। मारना तू, पकड़ में देता हूँ। ये लो, इस तरीके से होता है काम। देखो, देख रहे हो तुम लोग। ये भाई थोड़ा सा ही बचा है वो। और ये लो आखिरी। मर गया क्या मैं? जिंदा कर, जिंदा कर, जिंदा कर। ये हुई ना बात। क्रेटोस इज बैक माय डियर फ्रेंड। ये ले हमारा। हाँ, अब बोल। खत्म। भाई इतना तगड़ा भी राक्षस नहीं था, बट हम लोगों को इसने कुल्हाड़ी जो लास्ट में मारी ना, वो कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे के चली गई। इस वजह से हम मर गए। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपन को। अभी कैसे रास्ता ओपन करेंगे आगे जाने के लिए, ये देखना है हमें। आई थिंक, मुझे लगता है ये वाला चेस्ट ओपन करते हैं। ये चेस्ट ओपन नहीं हो रहा है। ओके, मैं समझा क्या करना है। हाँ अच्छा, ऐसा है क्या? ये उठाया हमने, इसको डाला हम लोगों ने इधर पे। अब मार तो, तीर मार तो इधर। दूसरा तीर मार भाई। हाँ, ये हुई ना बात। बढ़िया। अब सामने भी हमें सेम करना पड़ेगा। ये उठाया यहाँ से, इसको फेंका यहाँ पे। बेटे तीर मार। हाँ, ये हुई ना बात। तो यहाँ पे हमने बना दिया है एक ब्रिज सामने वाली जगह पे जाने के लिए। आ जाए एर्थरियस। क्या बात। ए लो करो बात। एक और लड़ाई। फुल पावर करके मैंने कुल्हाड़ी मारी है। ये हमारी कुल्हाड़ी अगर फुल पावर हम मारते हैं ना, तो वो चिपक जाता है। देखो, बर्फीला हो जाता है। ये नहीं 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 नहीं। अरे अरे, एर्थरियस ये क्या मारा तूने? एर्थरियस ने भाई इधर वुल्फ फेंक दी है। एर्थरियस के तीर से निकले वुल्फ। अरे ये ले, अब बोल। रामखोर। बढ़िया मारा इसको तो मैंने भाई, बट एर्थरियस का कुछ अलग ही लेवल पे था ये वाला सिर। आ जाओ, अभी यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं वापस आगे। आई थिंक रास्ता यहाँ नहीं जाना है हम लोगों को, इधर ही जाना है। ये वाले रास्ते से ही जाना है। ये हुई ना बात। बाय द वे, जिन जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, बट लाइक के बटन को जरूर दबाना। और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। एज ए यूट्यूबर हम लोगों को बोलना पड़ता है। हेल्थ फुल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरवाज़ा करते हैं ओपन। ओ भाई, हाँ, शिखर, हम बहुत करीब हैं। तो ये है 9 रिलम्स में सबसे बड़ी चोटी, मतलब सबसे बड़ा पर्वत। और यहाँ से हम लोग अस्थि फेंकने वाले हैं। तुम्हारा तर्कस। जब हम ड्रैगन से लड़ रहे थे तो पट्टा टूट गया। ये ठीक है, मैं इसे पकड़ सकता हूँ। रोको। एर्थरियस का जो तीर रखने की चीज़ आती है ना, उसका पट्टा टूट गया है। तो वो देखना पड़ेगा हमें। घूम जाओ बेटे। टूटा तर्कस तुम्हारी रफ्तार कम करेगा। हम दर्द सह सकते हैं, टूटे हुए हथियार नहीं। भाई क्रेटोस की बातें। फिलहाल इससे काम बन जाएगा, ठीक है? तीर को बांध दिया है उस रस्सी के साथ। बढ़िया, बहुत सही। ये बढ़िया है। जाओ, आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या। आराम से बच्चे, कदम संभाल के। वैसे भी हम लोग 9 रिलम्स की सबसे बड़ी चोटी पे आ चुके हैं। आंखें खुली रखो बच्चे। एक और लड़ाई। ये गई हमारी कुल्हाड़ी। संभल कर पापा। बेटे टेंशन मत ले। फुल पावर करके कुल्हाड़ी फेंकनी पड़ेगी। ओ, एर्थरियस ओपी। एर्थरियस के तीर ने वाट लगा दिया है यहाँ पे। भाई वो बर्फीला इंसान कर क्या रहा है? ये गया एक। एर्थरियस मार, तीर मार, तीर मार। ये वापिस। अरे तीर मार ले बेटे। ये लो, क्रेटोस को आया गुस्सा। ये गया। अब अरे यार, मार एर्थरियस, मार मेरी जान। ये 2 ही बचे हैं। गया। अरे बोला था मेरे हत्थे लगोगे तो इससे बुरा हाल करूँगा। भाई उसका मुंह ही चेप दिया, पता है। वो देखो 3 अभी भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो और भी हम लोगों को 3 लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा, बट टेंशन वाली बात नहीं है। एर्थरियस मारेगा तीर। यहाँ पे हम लोग अपनी कुल्हाड़ी की एबिलिटी यूज़ करने वाले हैं। बट यार
निशाना चुक गया। देखो दगा लगा 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 उसको। ये ले भाई, देखो हमारी कुल्हाड़ी देखो कितना पावर वो करके बैठी है। मारो, वो हिल ही नहीं पा रहा है। जिसको कुल्हाड़ी लगी है वो एकदम चिपक गया है, देखो बर्फ बन गया। ये चेप देते हैं इसका भी मुंह, गंदा चेप दिया। चलो आ जाओ भाई, अभी पहुंचने ही वाले हैं अपन लोग 9 रिलम्स की सबसे बड़ी चोटी पे। और यहाँ से हम लोग फेंकेंगे एर्थरियस की मम्मी की अस्थियाँ। ये कितनी भी बार मैंने बोला, बट यार गेम का मिशन ये है कि हम लोगों को जो एर्थरियस की मम्मी है उसकी अस्थियाँ सबसे बड़ी रिलम्स की जो चोटी होती है वहाँ से फेंकना है, सबसे बड़े पर्वत के ऊपर से फेंकना है। आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं? मेरी आखिरी मुलाकात आपको बेजुबा कर सकती है। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे वो चीज ये चाहिए। वही आदमी लगता है जो हमारे घर आया था। आपने कहा था आपने उसे मार दिया है। पर्वत के ऊपर कोई बातचीत कर रहा है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बार साथ में आए हो। अगर थोर का बेटा मुझ पर अपनी हाजिरी से रहम करने के लिए राजी हो तो ये मजा आ जाए। मुझे बताओ, तुम दोनों अभी भी डैडी को इम्प्रेस करने के लिए साथ दे रहे हो? वो आगे कहाँ जाएंगे? मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा? तुम सबसे चालाक जिंदा इंसान हो, है ना? सभी मरे हुओं से भी होशियार। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे बताओ कि वो कहाँ है और मैं ओडिन से बात करूंगा। तुम्हारे पिता मुझे जाने नहीं देंगे बलदूर, और वो तुम्हें मुझे मारने नहीं देंगे। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। अपने सावल, अपनी धमकियां, इन 2 उल्लुओं को भूल जाओ और पेशाब कर लो। समझ में आई मेरी बात? जब कोई नहीं देखेगा हम तुम्हारी दूसरी आंख के लिए वापस आएंगे। तुम मत भूलना, हम हर जगह हैं। हम सच में हैं, है ना? भाई हम लोगों ने बाल्डर को मार दिया था, तो अभी तक बाल्डर जिंदा कैसे है? मेरे को ये नहीं समझ रहा आप तो। क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में बाल्डर का काम तमाम कर दिया था, और अभी भी बाल्डर यहाँ पे इन लोगों के साथ बातचीत कैसे कर रहा है? और ये पेड़ के सामने बातचीत चल रही थी ना। हाँ, तो ये है वो खास बात। एक टैटू वाला आदमी एक बच्चे के साथ सफर कर रहा है। उनके रास्ते पर नजर रखो, ध्यान रहे हम अकेले हैं। लेकिन हमने उन्हें अभी जाते जैसा देखा। कहा है वैसा करो। वो नहीं जानता कि तुम क्या हो, और मुझे उसे बताना भी नहीं है। तुम कौन हो? मैं देवताओं, दानवों और 9 लोकों के सभी प्राणियों का सबसे बड़ा राजदूत हूं। मैं इन देशों के हर कोने को जानता हूं। बोली जाने वाली हर भाषा, हर युद्ध, हर मामले में वो मुझे बुलाते हैं। मिमेर, सबसे होशियार आदमी जिंदा है, और मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। ओडिन का बेटा हमारा शिकार क्यों कर रहा है? ठीक है, मेरी जानकारी में कुछ छूट गया है, लेकिन ओडिन ने मुझे यहां पर कैद किया है 109 सदियों के लिए। मैं एक होशियार आदमी हूं, मैं इसे एक साथ जोड़ सकता हूं। मैं वादा करता हूं, बस वक्त की बात है। वहाँ कोई नहीं है, जैसा मैंने कहा था। बच्चे की मां मर चुकी है। वो चाहती थी कि हम उनकी राख को सभी लोगों के सबसे ऊंचे शिखर पर बिखेर दें। ओह, तो तुम गलत जगह आ गए हो छोटे भाई। सभी लोगों की सबसे ऊंची चोटी यहाँ मिडगार्ड में नहीं है, ये यॉनहाइम में है। वो जाइंट्स का इलाका है। नहीं, ये तुम्हारी मां की ख्वाहिश नहीं हो सकती। एक नजर दौड़ाओ। इस पूरे इलाके में यॉनहाइम जाने वाला यह आखिरी पुल है। उस पहाड़ को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जाइंट की उंगली आसमान को चीर रही हो। वो सभी लोगों की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ नहीं। क्या हम उस पुल से नहीं जा सकते? हमारे पास बायफ्रॉस्ट है। जब जाइंट्स ने अन्य सभी पुलों को दायरे में नष्ट कर दिया तो उन्होंने इसे एक गुप्त रून के साथ बंद कर दिया। अगर ये अभी भी मौजूद है तो सिर्फ जाइंट ही जानता है। और उन सब ने मिडगार्ड को बहुत पहले छोड़ दिया था। सही कहा, लेकिन आज भाग्य की हवाओं ने संयोग का एक अजीबोगरीब भंवर खड़ा कर दिया है, जबकि सिर्फ एक ही आदमी जिंदा है जो तुम्हें वहां ले जा सकता है। और नसीब से मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। तो ये चोटी जो है वो सबसे बड़ी चोटी नहीं है, योनहाइम में है सबसे बड़ी चोटी। हम योनहाइम जा रहे हैं, है ना? ये तुम्हारा सबसे अच्छा कदम है और यही सही रास्ता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हारा पीछा करने वाले को मारा नहीं जा सकता। क्या करना होगा? हाँ। सबसे पहले तुम्हें मेरा सिर काटना होगा। रुकिए, क्या कहा? ओडिन का दावा है कि कोई भी हथियार, यहाँ तक कि थॉर का हथौड़ा भी मेरे शरीर को इन बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता। किसी ऐसे की तलाश करनी होगी जो पुराने जादू का इस्तेमाल करके मेरे सिर को फिर से जिंदा कर सके।
पुराना जादू। जंगल में एक डायन है, वो पुराने तरीके जानती है। तो क्या वो मदद कर सकती पर है? वो नाकाम हुई तो तुम मारे जाओगे। मुझे डराओ मत यार। हर रोज भाई ओडिन खुद इसे देखता है और मेरा यकीन करो, उसकी रचनात्मकता का कोई अंत नहीं है। हर एक दिन ये जी नहीं रहा है। तो ठीक है। मैं ये नहीं देख सकता। भाई अगर मुझे दोबारा जिंदगी नहीं दे सकते तो एक बात बता दूं, बेटे को तुम उसे अपनी असलियत बताने में जितनी देर करोगे उतना तुम्हें नुकसान होगा। वो तुमसे नाराज होगा और तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। मेरे बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे उसे नहीं बताना। हाँ, तो तुम अपने बेटे से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को अहमियत देते हो। अब मैं तुम्हारा सिर काटने वाला हूं। यह बेहतर है। भाई सर काट दिया इसका। लो करो बात। क्या सीन है भाई ये। मानना पड़ेगा। योनहेम, हम योनहेम जा रहे हैं। हम जायंट्स के लंबे समय से खोए हुए सम्राट की तलाश करने जा रहे हैं। वो है। बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मैं बस वही कहने जा रहा था। तो फिर डिसाइड हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं योनहाइम अस्थिया फेंकने के लिए। पर उससे पहले हम लोग जो मिमिर का सर काटा है उसको वापस से जिंदा करने के लिए जंगल में जो डायन थी उसके पास जाने वाले हैं और इस सर को वापस से जिंदा करवाएंगे। बट जो जंगल में डायन थी उसका घर का रास्ता मैं वापस भूल गया हूँ, मेरे को टाइम लग जाएगा अब तो। चलो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओ भाई, तुम्हें उस डायन के घर का रास्ता याद है? हाँ, झील के दक्षिण में खून की तरह लाल पत्तों वाला जंगल है। मुझे पता है कहाँ जाना है। ये तो सामने रहा लाल पत्तों वाला जंगल, तो हमें अभी यहाँ से भी दिख रहा है। चलो आ जाओ। हम लोग अभी के लिए मैस्टिक गेट यूज़ करने वाले हैं। और मैं बता दूं, तुम लोग अगर ब्रोक सिंड्री को सही तरीके से नहीं जानते हो तो पहले के एपिसोड तुम लोगों को देखने पड़ेंगे, जिसका लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो प्लेलिस्ट जाके तुम देखना स्टार्ट कर दो, पार्ट 1 पार्ट 3 तक देख लो और उसके बाद तुम्हें समझ जाएगा कि ब्रोक और सिंड्री क्या चीज़ है। वैसे ये रहा मैस्टिक गेट, ये ब्रोक का शॉप है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे है और उसके अलावा हमें यहाँ पे ब्रोक के शॉप पे जाना है ना। आई थिंक हम लोग ब्रोक के शॉप पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग जाएंगे डायन के घर पे। घर नहीं, मतलब उसका जंगल में एक गुफा टाइप का कुछ है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रेतोस का घर हो गया, मतलब अपना खुद का घर हो गया। मेरे को ना समझ नहीं रहा ये मैस्टिक ब्रोक के घर पे जाएंगे कि एक काम करते। चलो आज मैं सोच रहा हूँ ब्रोक के घर पे जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा। अगर हम गलत जगह पे गए हुए हैं ना तो वापस हम लोग गेट ओपन कर लेंगे। आ जाओ ब्रोक के पास जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बाल्डर हमारे घर आया था। एशर देवता बाल्डर, और आप उससे लड़े थे और जीत गए थे। हाँ। ओडिन के बेटों में से एक है थोर का भाई, और अब वो अपने भतीजों के साथ हमारा शिकार कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर जिंदा हो जाए तो उसी से पूछ लेना। ठीक है। अभी यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी वो सवाल है। उसके अलावा एर्थरियस का भी सवाल सही है वैसे कि बाल्डर जो एशियर गॉड है वो हमारे घर पे आया था और उसके अलावा अभी वो प्लानिंग कर रहा है अपने भतीजों के साथ हमें मारने की। मतलब जो बाल्डर है वो थोर का भाई है और थोर के भाई के साथ, मतलब जो ये बाल्डर था उसके साथ 2 और लोग थे और वो दोनों थोर के बेटे हैं और वो सभी लोग हमें मारना चाहते हैं। बट क्यों, ये सवाल हमें आई थिंक जो है वो लेजिट, मेरे को तो लेजिट लगा। और उसका जवाब आई थिंक मिमिर देगा। क्रेतोस ने जैसे बोला कि अगर ये सर जिंदा हो जाता है, ये सिर वापिस से जिंदा अगर वो डायन कर देती है तो तुम फिर उससे ही पूछ लेना है, सर से ही। वैसे यहाँ से ही जाना पड़ेगा। आ जा रे, किधर गया एर्थरियस? आई थिंक मुझे लगता है यहाँ से हमें कूदना है। उसके बाद हम लोग ब्रोक की शॉप पे पहुँच जाएंगे। चलो कूदो यार, ये हुई ना बात। ये क्या हुआ भाई? हम लोग मर कैसे गए? एक गेम वाले खुद बोल रहे हैं हम लोगों को यहाँ से कूद जाओ ऐसा, और अभी खुद ही बोल रहे कि वो वाले रास्ते पे मत जाओ। तो पहले ही ये वाला दरवाजा दे देते।
मैं दरवाजा ढूंढ ढूंढ के थक गया। मैं बोला दरवाजा है नहीं तो वहां से कूदना पड़ेगा। अलग ही सीन है भाई यार। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग ब्रोक के शॉप पे आ चुके हैं। ब्रोक ब्रोक ब्रोक। क्या है? मैं ब्रेक पर हूं। जब भी तुम अपने छोटे और घुंघराले बालों को घुमाते हो तो मुझे चिल्लाते हुए नहीं सुनते हो। भूल जाओ उसे बच्चे। ओ फिर तुमने पहले ही मेरे रंग में भंग कर दिया है, इसलिए अब तुम चाहो तो मेरे साथ खा सकते हो। हमें भूख नहीं है। अच्छा है, ये वो नहीं था जो मैं पेश कर रहा था। तुम्हारे भाई को फिर से देखा। बधाई हो। और मुझे यकीन है कि तुमने उसे जाने दिया और मेरी कुल्हाड़ी को फिर से अच्छी तरह घुमाया होगा। देखो कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। छोटे नासूर गले की सही वजन और संतुलन का पता नहीं होता अगर वो लटक रहा होता। हाँ। वो काफी अच्छा खा रहा है। हाँ शायद। अच्छा है, सब बेहतर है। अब और क्या चाहिए? चलो फिर यहाँ से निकलते हैं और फटाफट जाते हैं डायन के पास, क्योंकि हमें सर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जिंदा करना होगा, वरना फिर टाइम निकल जाएगा तो जिंदा नहीं हो पाएगा सर। तो आ जाओ फटाफट से, दरवाज़ा करते हैं ओपन और जाते हैं सीधा डायन के पास। डायन के पास जाने के लिए आई थिंक हम लोगों को वो जो बोट थी ना उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बोट मैंने आई थिंक नीचे रखा हुआ है यहाँ पे। ये कौवा यहाँ पे क्या कर रहा है? आ जाओ निकलते हैं फिर। ये बैठ जाते हैं बोट पे और जाते हैं सीधा डायन के पास। लेट्स गो। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। जो भी बोलो यार, गेम के जो ग्राफिक्स है ना ये वाले नेक्स्ट लेवल पे है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डायन के घर पे आई थिंक। मतलब ये गुफा एकदम मिलने में थोड़ा टाइम लगा बट अभी के लिए मिल चुकी है। और मुझे ये नहीं पता कि ये गुफा पे ही डायन का घर होगा कि नहीं होगा, बट हम लोग अभी के लिए तो यहाँ पे ही आए हुए हैं। मार तो एथरियस एरो। बढ़िया है। यहाँ पे माइस्टिक गेटवे भी है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग गलती से भी इधर उधर हो गए तो माइस्टिक गेटवे लेके घर पे जा सकते हैं। मुझे पता है कि वो वाकई शक्तिशाली है, पर आपको लगता है डायन इस सिर को जिंदा कर सकती है? वो अपने काम में माहिर है और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो जिंदा नहीं कर सकी तो हम सिर रख सकते हैं अपने पास? नहीं, लेकिन तुम उसे मछलियों को खिला सकते हो। ठीक है। क्रेटोस का भी स्वेग है भाई। आ जाओ। पहुंच गए क्या हम लोग ऊपर? और कितना ऊपर जाना है? आ गए, बढ़िया है। यहाँ निकलते हैं बाहर। ये तोड़ते हैं। ये हुई ना बात। ये रास्ता किधर जाता है? अच्छा यहाँ पे एक रास्ता ही बन गया है, देखो। फुल पावर करके कुल्हाड़ी मारूंगा। ये लो भाई, उसको कुछ हुआ ही नहीं। इसको मारना पड़ेगा यार, कुल्हाड़ी लगती नहीं है, थोड़ा टेलीपोर्ट मार लेती है। लगी इस बार लगी है भाई। एर्थरियस के तीर कितने सॉलिड दिख रहे हैं दिखने में। आधे से ज़्यादा हेल्थ चला जा चुका है एर्थरियस के एरो से। चलो ये तो गई, अभी इसकी बारी। अरे 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 भाई, अरे नहीं भाई नहीं, इसका भाई शील्ड क्या तगड़ा है। ये हुई ना बात एर्थरियस। अभी के टाइम में तो एर्थरियस के तीर हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है भाई। ये फेंकते हैं ऐसे और आ जाओ। ये देखो भाई, हमारी जो कुल्हाड़ी है ना, अगर इन लोगों को लग जाए तो ये लोग बर्फ़ की तरह जम जाते हैं। बट मेन भाई ये क्या हुआ, हमारे ऊपर किसी ने जहर फेंक दिया है। ये जहर आया तो आया कहाँ से? हील कर लेते हैं अपने आप को। अभी यहाँ से हम लोगों को ऊपर चढ़ना है। चलो फिर हम लोगों को आई थिंक जगह मिल गई है। यहाँ से जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे सीधा उसका जो सीक्रेट जगह है ना, ये डायन जहाँ पे रहती है, वो जगह का लोकेशन हमें मिल जाएगा। और अगर डायन घर पे होगी तो फिर तो काम हो गया, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये सर जिंदा हो जाएगा। मेरे को लगता है वो शायद से जिंदा कर सकती है सर को। अगर नहीं कर पाई तो फिर क्या बोले, योटरमाइम जाने का जो सपना है वो थोड़ा फीका पड़ जाएगा। चलो ये बात भाई साहब। ओ भाई एक और लड़ाई भाई। एर्थरियस के तीर देखो बस तुम लोग। एर्थरियस को पावर मारना, पावर अपना। एर्थरियस को भी हम ही लोग कंट्रोल करते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। ये नहीं 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 भाई नहीं। ये
अरे ये हुई ना बात एर्थरियस। भाई मचा दिया एर्थरियस के तीर ने। अभी तेरे को पकड़ के देता है, ये ले, चेप दिया। और कोई है क्या? हाँ एक और है। मता, इसे मता भाई, ये गलत है। देखो हमारी कुल्हाड़ी में कितनी ताकत है। मत मार भाई, मत मार। चेप दूं क्या इसको? ये लो, फाड़ दिया भाई इसको, बीच में से फाड़ दिया। ये ले, मत मार भाई। तलवार लगेगी तो डैमेज तो बहुत गंदा आएगा, बट ठीक है। इसको भी फाड़ दिया। और भी एक है, इसको भी फाड़ देते हैं अभी। ये खत्म, इसको भी फाड़ दिया। भाई मजा आ गया, झूठ बोलो। और दो आ गए। ये लो भाई, इसके सर के अंदर कोलाड़ी हमने मारी है। पकड़ पकड़ पकड़। ये और फाड़ दिया। बढ़िया। तो ये है डायन का घर, तुम लोग देख सकते हो। क्या हाल है चार्ली? क्या तुम्हारी दोस्त डायन यहाँ है? ये कैसा नाम है? उसने मुझे यही बताया था, या ये मुझे कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा था? चार्ली। डायन जो है वो काचबे के अंदर रहती है। गुजराती में काचबा बोलते हैं इसको। हाँ पापा, वो यही है। आपसे दोबारा मिलना अच्छा लगा। मुझे पता था आप मरी नहीं हैं। हेलो। ओह, आप सिर को फिर से जिंदा कर सकती हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। रुको, तुम्हें ये कहाँ मिला? ये तीर है, वो मुझे दे दो अभी। किसी ने तोहफा दिया है। जैसा वो कहती है वैसा करो। ये तीर खतरनाक है, दुष्ट है। अगर और तीर मिले तो उन्हें भी नष्ट कर देना, समझे? आई बात समझ में? जवाब दो। समझ गया। अगर मुझे और मिले तो मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। मैं यही जानना चाहती थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। उसके जगह मेरे तीर ले जाओ, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, अब इस सिर का क्या माजरा है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये कौन है? क्या तुमने इसे मारा? इसी के कहने पर मारा। इसने कहा तुम इसे जिंदा कर सकती हो। मैं? क्या तुमने ठीक से सुना था? हाँ। उसे टेबल पे रख दो। है मिली, पुराने जादू को छोड़े हुए मुझे काफी वक्त हो चुका है। ऐसे ही पकड़े रखो, देखते हैं। खैर, शुक्र है उसका सिर ज्यादा खराब नहीं हुआ है और उसका दिमाग अभी भी बरकरार है। सफाई से काटा है। सभी लोगों में इसका सिर काट दिया। मुझे यकीन है तुम क्या करने जा रहे हो। अब इसका सिर पानी में डाल के पकड़े रखो और इसे जाने मत देना, समझ गए तुम? बस काफी है। जादू काम कर गया। मुझे देखने दो। मिमेर, तुम सुन सकते हो? हाँ। अच्छी बात है। हेलो फ्रेया, काफी समय हो गया है। तुम आज भी अच्छी लगती हो। मैंने जो कुछ भी किया उनके लिए किया है, और जहाँ तक मेरा सवाल है, तुम्हारे लिए मौत बेहतर है। अगर मैं झुक सकता तो झुक जाता महारानी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता होता कि जंगल की डायन खुद फ्रेया है तो मैं कभी ये सुझाव नहीं देता। फ्रेया? देवी फ्रेया? तुम भी नहीं जानते थे? माफ करना। अगर पता चल गया कि मिमिर आजाद हो गया है तो ऑडिन खामोश नहीं बैठेगा। तुम एक भगवान हो। वेनेर के लिए तेने एक बार किया था, हाँ, लेकिन अब नहीं। तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। क्या तुम अब मुझे इस पर लेक्चर देना चाहते हो? हम जा रहे हैं बच्चे, लेकिन अभी। तुम्हारा स्वागत है। आपने ऐसा क्यों किया? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि वो भगवान है? क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा? पर उन्होंने हमारी मदद की है। उसने झूठ कहा। कुछ लोग अपनी निजी जिंदगी को अहमियत देते हैं। जज ना करना ही बेहतर है।
जब तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी मैं तुमसे पूछ लूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे लेक ऑफ द नाइन में टायर्स के मंदिर में ले चलो और मैं तुम्हें वादे के मुताबिक यॉनहेम ले जाऊंगा। हम उस मंदिर को जानते हैं, वहाँ क्या है? मिडगार्ड में सिर्फ आखिरी जायंट ही जिंदा बचा है। हमें उससे बेहतर और कौन रास्ता बता सकता है? विश्वनाग? रुकिए, क्या आप जानते हैं उससे कैसे बात करनी है? बिल्कुल, उसकी भाषा अलग है, इन पहाड़ों से भी प्राचीन काल की। मिडगार्ड में इसे बोलने वाला कोई नहीं बचा है सिवाय जाहिर है मेरे लिए। सच में? सच में, चाहकर भी तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये योर्मुंगैंडा बिजली सी बोली है। तो एक चीज क्लियर है, क्रेटोस जो है वो गॉड से नफरत करता है, भगवान से, मतलब उसका नफरत वाला सीन है। बट उसका जो बेटा है दूसरी साइड पे, वो भगवान को नफरत नहीं करता है, वो गॉड को पसंद करता है। और उसके अलावा जो मिमिर है उसको पता है कि योनहाइम किधर है, तो उसने बोला है कि मैं तुमको योनहाइम लेके जाऊंगा अगर तुमने मेरे को जिंदा कर दिया। उस टाइप से कोई चीज़ तो है। बाकी चलते हम लोग अभी योनहाइम में। वैसे मिमिर, फ्रेया ने तुम्हारे चेहरे पर क्यों थूका? नहीं, बोल्डर के बारे में बता। वो कहता है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल्डर को सभी खतरों, हर तरह का जिस्मानी और जादुई आशीर्वाद मिला है। देवता का घमंड हर भगवान की एक कमजोरी होती है। लेकिन मुझे इस बात का कोई डर नहीं क्योंकि जैसा मैंने कहा उसे हर तरह का जिस्मानी और जादुई आशीर्वाद मिला है। तुमने ये अभी कहा मिमिर। उसकी शक्ति का जरिया क्या है? खैर, जैसा कि मुझे याद है इसमें शामिल है एक जादू। मिमिर, दिमाग के कुछ हिस्से अभी भी जिंदगी में वापस आ रहे होंगे। उन्हें जगाने के लिए बस एक पल का इंतजार है। सिर, हम सांप से कैसे बात करें? पुल के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर एक हॉर्न है, मुझे वहां ले चलो। आखिरकार वो हॉर्न। आई थिंक तुम लोगों को याद होगा पार्ट 2 में हम लोगों ने एक जो सांप था उसको जिंदा किया था, तो वो सांप से हम लोग बातचीत नहीं कर पाए थे। बट मिमिर उससे बातचीत करना जानता है और उसके लिए ये ब्रिज के ऊपर जो हॉर्न है वो बजाना जरूरी है। मिमिर बजाएगा और सांप वापिस आएगा बातचीत करने के लिए। बट वो सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय। आई होप तुम लोगों को पार्ट 4 पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को पार्ट 5 चाहिए तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, तो मैं तुरंत जल्दी ही पार्ट 5 अपलोड करने की ट्राई करूँगा। बट तब तक के लिए सबको बाय बाय। बाद में देखेंगे पार्ट 5 में मिमिर का क्या सीन होता है और हम लोग योनहाइम जाते हैं कि नहीं जाते हैं। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।